हेलो दोस्तों, आज की कहानी है या जिस्म का भाग 44। रंजीत के पापा समझ जाते हैं कि रंजीत गंभीरता से शादी की बात को ले रहा है, इसलिए उसे नकारात्मक बातें बोलकर उसका दिल नहीं दुखाना है। रंजीत के पापा कहते हैं, यामिनी बहुत इंटेलिजेंट और होशियार लड़की है। आलोक ने मुझे उसके काम के प्रति लगन और ईमानदारी के बारे में बताया था। सुंदर और स्मार्ट भी है। अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे बहू बनाने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम अहमदाबाद से आ जाओ, इसके बाद बात करते हैं। और दूसरी बात कि तुमने मेरी बात को सम्मान दिया और शादी करने के बारे में सोच रहे हो, मुझे इस बात की खुशी है। थैंक्स। रंजीत कहता है, इसमें थैंक्स की क्या बात है पापा, आपने मेरी भलाई के लिए ही कहा है। यामिनी ने अभी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। मैंने उसे अहमदाबाद से आने तक सोचने का मौका दिया है। रंजीत के पापा, वो शादी कर लेगी, अगर ज़रूरत हुई तो मैं भी उससे बात करता हूँ। रंजीत कहता है, नहीं नहीं पापा, आप बीच में मत पड़ो, नहीं तो वह सोचे कि बाप बेटे उसके पीछे लग गए हैं। रंजीत के पापा, ठीक है, सही बोल रहे हो, मैं अभी इन्वॉल्व नहीं हूँगा। रंजीत कहता है, ठीक है पापा, मैं घर जा रहा हूँ, आराम करके जाने की तैयारी करता हूँ। रंजीत के निकल जाने के बाद रंजीत के पापा आसमान की ओर देखकर ईश्वर को हाथ जोड़ते हैं, जैसे कह रहे हो, ईश्वर आपने मेरी सुन ली। इधर यामिनी काम तो कर रही थी, पर रह रहकर रंजीत की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वह सोचती रहती कि कब शाम हो और घर जाकर स्वाति से बात करके अपने दिमाग को हल्का कर लिया जाए। यामिनी मुंबई में परेल में पटेल फैमिली के साथ पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी। कमरा 1 BHK था। अकेली रहती थी। पटेल फैमिली के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। शाम को ऑफिस से आकर फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद नहाकर अपने बेडरूम में आ जाती है और घर के कपड़े पहनकर चेयर पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे नीचे जाकर पटेल फैमिली के साथ बैठकर डिनर करना था। यामिनी अपना मोबाइल निकालकर स्वाति को लगा देती है। स्वाति उठाकर कहती है, हाँ यामिनी बोलो, सब ठीक ठाक है ना। स्वाति झूठ मूठ कर रोते हुए कहती है, दीदी जिसका डर था वही हुआ। रंजीत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे कार में ही बर्बाद कर दिया, ज़बरदस्ती मेरी इज्जत लूट ली। दीदी मैं कहीं की नहीं रही, अब मैं क्या करूं। तुम और चित्रा दीदी ने रंजीत के जाल में ज़बरदस्ती धकेल दिया, जिसके कारण मैं कहीं की नहीं रही। स्वाति उसके नाटक को पहचान जाती है और कहती है, अरे स्वाति सॉरी, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। यह बताओ, उसने तुझे कहाँ कहाँ पकड़ा या फिर सीधे ही काम पर लग गया। यामिनी कहती है, पहले उसने अपने बगल वाली सीट में बैठने के लिए मजबूर किया। मैं डर कर बैठ गई। जैसे उसके बगल में बैठी उसने मुझे खींचकर मेरा किस लिया और जहाँ जहाँ पकड़ना चाहिए से सब जगह पकड़ा और शुरू हो गया। स्वाति हंसते हुए बोलती है, चल अब रहने दे, नाटक बंद कर और अपने काम की बात बता। यामिनी कहती है, दीदी आपको यह सब मजाक लग रहा है। स्वाति कहती है, बर्बाद होने वाली लड़की तेरे जैसे नहीं रोती। तू तो ऐसे रो रही जैसे तुझे बर्बाद नहीं आबाद कर दिया हो। यामिनी कहते, क्या दीदी, मैं सोची कि तुम्हें बताकर डरा दूंगी, पर तूने तो मेरे नाटक की हवा निकाल दी। स्वाति, चल बता कैसे रहा जीजा की कार जर्नी। यामिनी रंजीत के साथ कार में जाने से लेकर वापस आने तक की जो बातें उन दोनों के बीच हुई, सारी बातें स्वाति को A to Z बता देती है। स्वाति कहती है, दीदी उसने आपके सिर दर्द मेरे सिर में मंड दी है, अब मुझे इसका जवाब सोचकर बताना है। स्वाति को यामिनी की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि चित्रा ने जैसे रंजीत के बारे में बताया उससे भिन्न उसका व्यवहार था। स्वाति मजाक में बोलती है, इसमें सोचना क्या है, एक CEO तुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, क्या चाहिए, पलक झपकते लोखंडे एंटरप्राइजेस की मालिकन बन जाएगी। यामिनी बोलती है, दीदी हो गया आपका मजाक कि और कुछ बाकी है। दीदी आपको मजाक सोच रहा हो, यहाँ मेरी हालत ख़राब है। स्वाति कहती है, मैं चित्रों को यह सब बताऊंगी तो उसे विश्वास नहीं होगा। तुझे छूने और किस करने की बात तो छोड़ो, पहली बार था, शायद इसलिए सिरफिरे दिखाने के लिए कुछ नहीं किया। प्रमोशन का लालच या पैसों का लालच या आउट ऑफ स्टेशन टूर ले जाने के लिए भी नहीं बोला। यामिनी बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं, बल्कि बेचारा आज नाइट में अहमदाबाद कोई पर्सनल काम से जा रहा है, मुझे सोचने के लिए समय दिया है, अहमदाबाद से लौटने तक मुझे जवाब देना है। स्वाति बोलती है, यामिनी जैसा तू बता रही है इससे तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि वह रंजीत है या कोई और। मुझे तुरंत चित्रा से बात करनी होगी। यामिनी बोलती है,
हाँ दीदी, जल्दी से जो भी निर्णय लेना है मुझे बता दीजिए। वो जिस प्रकार से कह रहा था उसके पीछे का मकसद वही जाने, पर मुझे डर लग रहा है। जॉब छोड़कर कहीं भाग जाने का मन हो रहा है। स्वाति कहती है हड़बड़ा मत, वो तो अभी जा रहा है, हमारे पास सोचने का टाइम है। चल तू निश्चित रह और अपना फ़ोन रख दे, मैं चित्रा से बात करती हूँ। यामिनी कॉल बंद करके मोबाइल लेकर पटेल फैमिली के बीच चली आती है। कुछ देर उनसे बातें करके डिनर करने के लिए इधर रंजीत के घर। रात के 9 बजे थे। रंजीत के पापा रंजीत, वर्णिता, अजीत और दादी डाइनिंग टेबल पर सभी मिलकर खाना खाते रहते हैं। रंजीत वर्णिता से पूछता है, अबे कैसा है, आज आया था पुलिस? वर्णिता, नहीं भैया, आज नहीं आया। नीता बोली, उसके सिर में पेन हो रहा है, आज आराम करेगा। रंजीत, हाँ ज़रूरी है, अभी 2-3 दिन उसे आराम करना चाहिए। वर्णिता अपने मन में, भैया आज एक दिन उसे नहीं देखा तो मुझे रोना आ गया। अगर 2-3 दिन नहीं आएगा तो न जाने मेरा क्या हाल होगा। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था इलियास जिस्म का भाग 44।